Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine. Before starting our lecture of 10th December 2020, we will review our lecture of 9th December, in which we did the question answer of unit number 5th, question number 1, 2, 3, 4, 5. Today we will start the question number 6. As I told yesterday, you have already did this question answer on your notebooks as well. So don't write it again on your notebooks. You will just tally these question answer with your work. आपने ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ टैली करने हैं, आपने राइट नहीं करने। तो आप सिर्फ इसमें आप ये देखेंगे कि आपने ये क्वेश्चन आंसर सही राइट किए हुए हैं या नहीं, और उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। Starting our today's lecture from question number 6, student take out your notebooks of English and tally these question answer with your notebooks. Today we will write question number 6. Question number 6, you will write the question same as I have written. Why did the merchant keep उबैद? उबैद क्योंकि नेम है तो हम इसका जो ओ है वो कैपिटल डालेंगे। उबैदुर रहमान, रहमान भी नेम है तो हमने इसका भी फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल ही राइट करना है। वाई डिड द मर्चेंट कीप उबैदुर रहमान एज हिज servant? हाँ जी, क्वेश्चन है वाई डिड द मर्चेंट कीप उबैदुर रहमान एज हिज सर्वेंट? उबैदुर रहमान को वाई डिड क्यों? मर्चेंट सौदागर, मर्चेंट कौन था? सौदागर। कीप उबैदुर रहमान, कीप रखा, उबैदुर रहमान को एज हिज सर्वेंट अपना नौकर। सौदागर ने उबैदुर रहमान को अपना नौकर क्यों रखा? अब इसका आंसर हम राइट करेंगे। आंसर है इसका द मर्चेंट जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आंसर में क्वेश्चन कोई भी हम उसका आंसर राइट करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, पास्ट फॉर्म में चली जाती है। तो कीप की पास्ट फॉर्म क्या होगी? केप्ट, KEPT, केप्ट। द मर्चेंट केप्ट, कीप की जगह क्या आ जाएगा? केप्ट। द मर्चेंट केप्ट उबैदुर रहमान as his servant because he found him a generous person. द मर्चेंट केप्ट, केप की जगह क्या आ जाएगा? केप्ट। सौदागर ने रखा उबैदुर रहमान को
एज हिज सर्वेंट, अपना नौकर, बिकॉज ही फाउंड हिम, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड उसको लगा या उसको मिला, हिम आ जेनरस पर्सन, जेनरस का मतलब क्या था, सखी, क्योंकि वो उसको लगा था, जेनरस पर्सन सखी इंसान लगा था। क्वेश्चन नंबर 6 है 7th। क्वेश्चन नंबर 7 राइट करेंगे अब हम। वाई डिड द servant of उबैदुर रहमान कराए। क्वेश्चन है वाई डिड द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान कराए, उसका नौकर क्यों रो रहा था। हाँ जी, रीडिंग तो हम सब ने पढ़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो कौन मुझे जो है इसका आंसर बताएगा कि उसका जो सर्वेंट था वो क्यों रो रहा था। स्टोरी थोड़ी सी रिमाइंड कर रहे हैं। तो जब उसने देखा कि उसका जो पहला वाला मालिक था वो गेट पर आया है और उसने जो है वो बिल्कुल नौकरों वाला लिबास पहना हुआ है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो वो उसको देखकर रोने लग गया और उसने कहा कि ये जो है मुझे आज आपकी आयत की समझ आ गई है कि आप वो आयत क्यों लिखा करते थे, तो इसका आंसर भी हम यही राइट करेंगे। इसका आंसर है द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान, द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर में मैं आपको ये बात अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि अक्सर बच्चे इतना बताने के बावजूद भी आंसर में सेम वही राइट कर देते हैं जो क्वेश्चन में आ रहा होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब किराए है तो किराए की जगह क्या आएगा, द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान क्राइड बिकॉज, क्योंकि ही अंडरस्टूड, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमेशा पास में चला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पास फॉर्म लगाई है, बिकॉज ही अंडरस्टूड द वर्सेस ऑफ द होली कुरान। आंसर है इसका द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान क्राइड बिकॉज, क्योंकि उसका नौकर इसलिए रो रहा था क्योंकि ही अंडरस्टूड उसको समझ आ गई थी, द वर्सेस ऑफ द होली कुरान, उसको कुरान पाक की आयत जो उसके टेरेस पर लिखी हुई थी वो उसको समझ आ गई थी। और वो आयत क्या थी, अल्लाह जिसको चाहे दे और जिससे चाहे ले ले। और इसी तरह वो सर्वेंट जो है अपने मालिक को देखकर रोने लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड द cobbler give
Why did the cobbler give money to his neighbor? Yes, who will give me the answer of this question? Why did the cobbler give money to his neighbor? कॉबलर ने मनी पैसे क्यों दिए थे टू हिज नेबर अपने हमसाए को? आंसर है इसका कॉबलर की जगह हम राइट करेंगे ही, गिव की जगह अगेन आ जाएगी इसकी पास फॉर्म गेव, ही गेव मनी टू his neighbor. To start his trade again. क्वेश्चन था कि वाई डिड द कॉबलर गिव मनी टू हिज नेबर? कॉबलर ने मनी पैसे क्यों दिए थे अपने नेबर को? आंसर है ही गेव मनी, उसने दिए थे मनी टू हिज नेबर अपने हमसाए को, टू स्टार्ट हिज ट्रेड अगेन। ट्रेड होती है तिजारत, अपनी तिजारत स्टार्ट करने के लिए जो है उसने अपने हमसाए को पैसे दिए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रिव्यू आवर होल लेक्चर। आप सब जो है वो एक बार फिर इसको ठीक से टैली कर लें ताकि आपको जो है इसका सही से आइडिया हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? वाई डिड द मर्चेंट कीप उबैदुर रहमान एज हिज सर्वेंट? मर्चेंट सौदागर ने अपने पैसे सौदागर ने उबैदुर रहमान को अपना नौकर क्यों रखा? आंसर है द मर्चेंट, ये क्वेश्चन में से ही आ जाएगा आपका आंसर भी। द मर्चेंट केप्ट उबैदुर रहमान एज हिज सर्वेंट, यहाँ तक आ जाएगा आपका आंसर। द मर्चेंट केप्ट उबैदुर रहमान एज हिज सर्वेंट बिकॉज ही फाउंड हिम अ जनरस पर्सन, क्योंकि उसको उबैदुर रहमान एक अच्छा इंसान, सखी इंसान लगा था, इसलिए उसने उसको अपना नौकर रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डिड द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान क्राई? उबैदुर रहमान का नौकर जो है वो क्यों रो रहा था? तो उसका आंसर है द सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान क्राइड। सर्वेंट ऑफ उबैदुर रहमान का नौकर इसलिए रो रहा था बिकॉज ही अंडरस्टूड द वर्सेस ऑफ द होली कुरान, क्योंकि उसको कुरान पाक की आयत समझ आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड द कॉबलर गिव मनी टू हिज नेबर? कॉबलर मोची ने अपने हमसाए को पैसे क्यों दिए थे? आंसर है ही गेव मनी टू हिज नेबर, उसने पैसे इसलिए दिए थे टू स्टार्ट हिज ट्रेड अगेन, अपनी तिजारत स्टार्ट करने के लिए उसने उसको अपने पैसे दिए थे। ये जो है आपने अच्छे से लर्न करने हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, और इसको नोटबुक के साथ आपने टैली भी करना है कि आपने इसको ठीक राइट किया हुआ है या नहीं राइट किया हुआ। Okay, now students open your books of English पेज नंबर 107। 107 आपने ओपन करना है। उसमें आपकी एक्टिविटी नंबर जी है जो कि हमने लास्ट टाइम रिवाइज़ नहीं की थी, हम आज रिवाइज़ करने लगे। इसके नंबर ए है ही हैड ओनली अ पीस ऑफ ब्रेड बट ही यूज़ टू फीड द बर्ड्स। ये कौन इंसान था जो कि अपना खुद का खाना ब्रेड देकर परिंदों को खाना खिलाया करता था? हाँ जी, कौन था वो? कौन था? कॉबलर था, जो कि अपने रोटी के थोड़े से टुकड़े से जो है वो परिंदों को खाना खिलाया करता था। नंबर बी है
ही डिड नॉट हेल्प हिज सर्वेंट व्हेन हीज चाइल्ड वाज सिक। वो कौन था जिसने अपने नौकर की हेल्प नहीं की थी जबकि उसका बच्चा बीमार था? वो उसका नेबर था। वो नेबर जो कि जिसको अपने बहुत ही गरूर था अपने उस पर पैसे पे, तो उसने वो हेल्प नहीं किया करता था गरीबों की। नंबर सी है ही थॉट अ कुरानी आया टू द कॉबलर। किसने कॉबलर को कुरानी आयत पढ़ना सिखाई थी? किसने वो आयत सिखाई थी कॉबलर को? ट्रैवलर ने। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर ने उसको वो आयत पढ़ना सिखाई थी। उसके बाद डी है ही ब्राउट फूड फ्रॉम द किचन। कौन खाना किचन से लेकर आया था? लास्ट में ये हमने पढ़ा है, कौन किचन से खाना लेने गया था? सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट जो है वो खाना लेने गया था किचन से। ये आपने जो है वो बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है और मैच भी करना है। ये सब बच्चों को याद होगा कि ये पेज नंबर 1010 पर ये एक्टिविटी है वर्ड्स सिनोनिम्स की। ये हमने नोटबुक पे की हुई है वर्ड सिनोनिम्स, तो इसके ऊपर आपने लिखना है ऑन नोटबुक। पेज नंबर 110 पे ये एक्टिविटी है 110। 111 पे आए, इस पे ब्लैंक्स हैं जो कि हमने करनी है आज। तो ये आपने जो है वो साथ साथ इसके मीनिंग के ऊपर जो है वो नंबरिंग देनी है कि इनके सबसे पहले जो ब्लॉक में वर्ड है मैं इनका मीनिंग आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इंक्वायर का मतलब होता है इंक्वायरी करना, इंफॉर्मेशन लेना, सरप्राइज्ड हैरान होना, कंट्रोल करना, काबू करना, किंगडम सल्तनत, अफेयर्स मामलात। ठीक है, अब इसमें हमने अंडरलाइन वर्ड्स को देखना है। सबसे पहले लाइन जो है वो आपने पढ़ लेनी है। मैं सिर्फ अंडरलाइन वर्ड पढ़ूंगी, आपने उसके मुताबिक इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग देनी है। नंबर 1 पे है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सल्तनत। तो हमने अभी इस ब्लॉक में जो है वो सल्तनत का मीनिंग पढ़ा था, वो किस में था? किंगडम। किंगडम का मतलब होता है सल्तनत। तो हमने इसके ऊपर जो है वो नंबर 1 लिख कर सर्कल लगा देना है क्योंकि ये स्टेट का जो है वो आंसर है किंगडम। उसके बाद आप दूसरा अंडरलाइन वर्ड देखें मैनेज। मैनेज का मतलब होता है काबू करना या कंट्रोल करना। तो इसका ये जो हमने करना है कंट्रोल पेन 2 का वो सर्कल लगाना है। उसके बाद मैटर्स है। मैटर्स का मतलब होता है मामलात। नंबर 3 पे आएगा मैटर्स। अब ये हमने किसके साथ मैच करना है? अफेयर्स के साथ। नंबर 3 पे है अफेयर्स, मैटर्स, अफेयर्स। उसके बाद है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान रह जाना। एस्टोनिश्ड हैरान रह जाना। तो हमने हैरानगी का कहाँ पढ़ा है? ये है सरप्राइज्ड। नंबर 4 इसके ऊपर लगा देना है। लास्ट में है आस्क्ड, पूछना। पूछना का क्या था? इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड का मतलब यही होता है मालूमात लेना, पूछना। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आए हम एम्प्लॉयड। ये हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही इसके। तो आपने सिर्फ इसको टैली कर लेना है कि आपने इसको ठीक किया हुआ है या नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयड का मतलब होता है काम करना। इंसिस्टेड का मतलब होता है मजबूर करना। बिजनेस कारोबार। नेटिव आबाई। मर्चेंट सौदागर। अब यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है तिजारत करने वाला। तो यहाँ पे हमने किसके साथ लगाना है? ट्रेडर, सौदागर या तिजारत करने वाला। तो इसमें हमने मर्चेंट पे नंबर 1 का सर्कल लगा देना है क्योंकि ट्रेडर का मीनिंग क्या होता है? मर्चेंट। नंबर 2 पे है ट्रेड, तिजारत या कारोबार। तो नंबर 2 पे क्या आएगा? बिजनेस। लोकल कहते हैं आबाई को। आबाई किसके साथ आएगा? नेटिव के साथ। नेटिव का मतलब भी आबाई था। उसके बाद है हायर्ड। हायर्ड मतलब नौकरी पर रखना। एम्प्लॉयड नौकरी पर रखना। इधर अब लास्ट है वाज फेम। फेम का मतलब है मजबूर करना। ये हमने इंसिस्टेड का मतलब भी यही पढ़ा है, मजबूर कर देना। तो हमने इसको इसके साथ जो है वो इसके ऊपर नंबर 5 राइट कर देना है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 ब्लैंक पे शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। येल्ड का मतलब होता है चीखना। ठीक है, ये 3 ही हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ अंडरलाइन वर्ड ही हम पढ़ रहे हैं। स्केम का मतलब होता है चीखना।
तो स्क्रीम्ड किसके साथ होगा, येल्ड के साथ। येल्ड पे हमने इस तरह नंबर 1 लगा देना। नंबर 2 है शेकिंग। शेकिंग का मतलब कांपना, तो हमने शिवरिंग का मतलब यही पढ़ा था, कांपना, ठीक है, तो हमने 2 लगा देना है शिवरिंग के ऊपर। उसके बाद लास्ट है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब हिचकिचाना या गैर यकीनी, जिसको हम कहते हैं गैर यकीनी, तो ये किसके साथ मैच होगा, हेजिटेंट के साथ। नंबर 3 किस पे आएगा, हेजिटेंट। लास्ट हम पढ़ेंगे डिलीशियस मज़ेदार, नियर बाय करीबी, कॉन्टेंट मुतमईन, थेटर्ड फटा हुआ, डिपार्टेड चले जाना। अब नंबर 1 यहाँ पे टेस्टी है, मज़ेदार। टेस्टी की जगह क्या आएगा, डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब भी हमने यही पढ़ा है, मज़ेदार, तो हमने डिलीशियस के ऊपर नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है मुतमईन। मुतमईन की जगह हमने क्या लगा दिया, कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब भी मुतमईन होता है। टॉन फटा हुआ, टॉन की जगह हमने टॉन। थेटर्ड का मतलब भी हमने यही पढ़ा है, फटा हुआ, तो हमने थेटर्ड के ऊपर नंबर 3 राइट कर देना। उसके बाद नंबर 4 है क्लोज बाय करीबी। क्लोज बाय करीबी, नंबर 4 इधर हमने राइट कर देना नियर बाय के ऊपर, करीबी। उसके बाद लेफ़्ट है चले जाना। लेफ़्ट डिपार्टेड का मतलब भी यही था, चले जाना। लेफ़्ट का मतलब भी यही है, चले जाना। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो नंबरिंग दे लेनी है। जिसने दी हुई है वो इसको एक बार फिर से देख ले कि हमने ठीक की हुई है या नहीं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स आपने अपना वर्क बहुत ही केयरफुली जो है वो ग्रुप में ज़रूर भेजना है, और सब बच्चे अपना मैथ के पेपर जो है वो ज़रूर स्कूल में आके जमा करवाएं, अदरवाइज़ आपका जो है वो मैथ का रिज़ल्ट शो नहीं करवाया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।